हम लोगों ने बेटा अपनी सारी रिवीजन ऑलमोस्ट कर ली है। आज एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। दुख का अधिकार का आप लोग टेस्ट दे चुके हैं, आपको वो चैप्टर आता है। आज हम उपसर्ग प्रत्यय और गिल्लू चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर डिस्कस करने से पहले मैं उपसर्ग प्रत्यय डिस्कस करवाना चाहती हूँ। आप लोगों को मैंने एक पीडीएफ भेजी हुई है, वो निकाल लीजिए बेटा। हाँ जी बेटा बोलिए। मैम मेरे को समझ नहीं आया, आपने गिल्लू से पहले क्या बोला? मैंने बोला कि दुख का अधिकार चैप्टर का आप लोग टेस्ट दे चुके हैं, ठीक है। तो वो हम अब नहीं दोबारा से डिस्कस करेंगे, वो हम बहुत बार पहले भी कर चुके हैं। हम आज गिल्लू चैप्टर और उपसर्ग प्रत्यय डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं उपसर्ग प्रत्यय करवाऊंगी, ठीक है। क्लियर? यस मैम। चलो उपसर्ग और प्रत्यय, इसमें जो चीजें ध्यान देने वाली हैं, ध्यान से सुनना। उपसर्ग अपने आप में पूरा शब्द नहीं होता है, ओके। उपसर्ग और प्रत्यय अपने आप में पूरे शब्द नहीं होते हैं, ये शब्दांश होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं। उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। प से याद रखना, पीछे प्रत्यय, ओके। उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगता है। वो जो शब्द होता है उसे कहते हैं मूल शब्द, ठीक है। उसे कहते हैं मूल शब्द। जैसे मैं एक शब्द लेती हूं चार, मैंने शब्द लिया चार, ओके। मैं कहती हूं इसके आगे उपसर्ग लगा के नया शब्द बनाओ। क्या बन सकता है? आचार बन सकता है, लाचार बन सकता है, प्राचार बन सकता है, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी बन सकता है, राइट। उपसर्ग लगाया। अब मैं कहती हूं ये मैंने एक शब्द दिया हुआ है, इस शब्द के साथ प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाओ। चारा, ठीक है। अब देखो ये समझ में आया। इसके बाद ध्यान देने वाली बात यह है, हमें पता चल गया कि उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मूल शब्द का अपना इंडिपेंडेंट अर्थ होता है। मूल शब्द का अपना अर्थ होता है। आई बात समझ में सबको? मान लो तुम्हें यह दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करो। उपसर्ग और मूल शब्द अलग करो। शब्द दिया है अभिशाप, ठीक है। अब अपनी तरफ से भिशाप नहीं बना देना, अ उपसर्ग हो गया, भिशाप शब्द हो गया, मूल शब्द हो गया। नो, जब आप उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो शब्द मूल शब्द आप अलग कर रहे हैं उसका अपना अर्थ होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें से उपसर्ग कौन सा होगा? अभी, और मूल शब्द क्या है? शाप। गॉट इट? ठीक है, समझ में आया? यस मैम। कुछ लोग अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं 15 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, तो इस क्लास को ज्वाइन करने का मुझे बताओ क्या फायदा है तुम लोगों को? जो मैंने पहले समझाया क्या वो तुम्हें समझ में आएगा? एवरीबडी हैज टू बी इन टाइम। हम रिविजन्स कर रहे हैं बेटा, कितनी सारी चीजें होती है जो रिविजन्स के टाइम कितनी रिकॉल की जाती हैं। बी इन टाइम, ठीक है। अब तुम्हें जैसे एक शब्द दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है, इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, अटेम्प्ट करने का तरीका बता रही हूं। निम्नलिखित
शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करें। ठीक है, इसके नीचे तुम्हें 4-5 शब्द दिए होंगे। दुकानदार, मानवता, पशुत्व, बनावट। ठीक है, इस तरह से। और हम जैसे इसमें शब्द ले सकते हैं चलाई। ठीक है, ऐसे 4-5 शब्द दिए हैं और क्वेश्चन दिया हुआ है। अब अटेम्प्ट कैसे करना है, हर बार अलग अलग नहीं लिखना, मूल शब्द ये है, प्रत्यय ये है, मूल शब्द ये है, प्रत्यय ये है, ऐसे नहीं अटेम्प्ट करना। एक ही बार लिखो और उसको टेबुलर फॉर्म में करो। ठीक है, ऊपर लिखो प्रत्यय और इधर लिखो मूल शब्द, और इसको बहुत ज्यादा ध्यान से करना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, हेडिंग लिखा है प्रत्यय, उसके नीचे मूल शब्द लिख देते हैं, हेडिंग लिखा है मूल शब्द, उसके नीचे प्रत्यय लिख देते हैं। ये गलत है, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर ऐसे किया तो। ध्यान रखना है कि ऊपर कौन सा हेडिंग लिखा हुआ। अब पहले में से अलग अलग करो। दुकानदार, प्रत्यय कौन सा है इसमें, दार। मूल शब्द दुकान। तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा मैंने ठीक लिखा कि गलत लिखा, जब मूल शब्द का अर्थ तुम्हारे सामने आ जाएगा। दुकान का अर्थ हमें पता है क्या होता है। ठीक है, मूल शब्द का हमेशा अपना अर्थ होता है। जब आप उसको अलग अलग करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अटरम पटरम शब्द नहीं बनाने। अगर शब्द बनाने के लिए आ जाएंगे, उपसर्ग लगाकर शब्द बनाओ या प्रत्यय लगाकर शब्द बनाओ, तो टेढ़े मेढ़े शब्द नहीं बनाने हैं, मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए। उसको आपने देखना है। जब आप नया शब्द बनाते हैं तो उसमें भी आप देखेंगे ये मैंने शब्द तो बना दिया, इसको जब मैं अलग अलग करूंगी या करूंगा तो इसमें से उपसर्ग क्या निकलेगा और मूल शब्द क्या निकलेगा, और मैंने जो मूल शब्द बनाया उसका कोई मतलब है कि नहीं है। ठीक है, ये सोच समझ के अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट, मानवता, प्रत्यय ता, मूल शब्द मानव। पशुत्व, प्रत्यय त्व, त्व। पशुत्व, मूल शब्द पशु। पहले मूल शब्द अलग कर लो, अगर जो बच गया वो प्रत्यय हो गया। ठीक है, ऐसे ही उपसर्ग में पहले मूल शब्द अलग करो, जो बचेगा वो उपसर्ग होगा। ओके, बनावट, अब इनमें ध्यान रखना है। बनावट, बनावट, मूल शब्द बन, मूल शब्द बन, और प्रत्यय आवट। अब इसमें तुम लोगों ने आवट ऐसे नहीं लिखना, ये आवट प्रत्यय लिखोगे तो गलत है। ठीक है, इसको यहां पर आ लिखोगे, आवट। ठीक है, नेक्स्ट इज चलाई, मूल शब्द चल, और प्रत्यय क्या हुआ, आई। ठीक है, मैंने एक शब्द तुम्हें दिया धोबिन, धोबिन में से अलग करो मूल शब्द और प्रत्यय, क्या होगा, मूल शब्द दो। अच्छा, मूल शब्द दो, आगे प्रत्यय आरुष ने हाथ खड़ा किया, आरुष से पूछते हैं। हाँ जी बेटे, मेरे को एक डाउट था। हाँ जी पूछो। क्या कहते हैं, जब कह रहे हैं कि मूल और शब्द को अलग करना है, तो अगर एक शब्द है जैसे कि बेचारा, हाँ, इसमें तो चारा भी एक वर्ड बन सकता है, चार भी एक वर्ड बन सकता है। फिर वेट, बात करते हैं अभी। ओके, आपका वर्ड मैंने नोट कर लिया इधर आरुष।
ये धोबिन वाला करवा के फिर इसको डिस्कस करते हैं. ओके. ओके. शब्द है धोबिन. कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग बदलो वाले होते हैं. ठीक है, कुछ हिंट मिला. लिंग बदलो वाले शब्द होते हैं, उसको कैसे अलग करेंगे. हिंट मिला किसी को कुछ. हाथ खड़ा करो, किसी को कोई हिंट मिला तो. ओके. मैम धोबी. अपरन बोलिए बेटे. मैम धोबी लिखेंगे हम मूल शब्द में और इन लिख देंगे. वेरी गुड. धोबी मूल शब्द और इन प्रत्यय. धोबिन. ठीक है, आया समझ में. मैम जो हमने इससे पहले वर्ड डिस्कस किया था चलाई, तो उसमें आई हमने प्रत्यय लिखा था, पर आई का भी तो मीनिंग है ही है. हाँ, लेकिन बेटा मैंने आपसे बोला था, अगर आपको याद हो, हर बार प्रत्यय का अपना मतलब नहीं होता. हर बार अपना मतलब नहीं होता. प्रत्यय है, आई जो है वो प्रत्यय है. ओके. चलाई, बनाई, लिखाई, मिटाई. राइट. अब ये वाला शब्द लेते हैं जो आरुष ने अभी बोला, बेचारा. आरुष, अगर ये शब्द होगा ना बेचारा, तो इसमें से आप लोग मूल शब्द और उपसर्ग अलग कर सकते हैं, प्रत्यय अलग नहीं कर सकते. क्योंकि बे उपसर्ग हो जाएगा और चारा मूल शब्द हो जाएगा. चारा का अपना कोई मतलब है. अगर इसमें से तुम आ अलग कर दोगे तो बेचार का तो कोई मतलब ही नहीं होता. ठीक है आरुष. इसमें से मूल शब्द चारा अलग होगा और बे उपसर्ग अलग होगा. अगर आप आ प्रत्यय अलग करेंगे तो बेचार का कोई मतलब नहीं होता. इसलिए प्रत्यय इसमें से अलग नहीं होगा. जब भी उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग करना है तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि मूल शब्द उसका कोई मतलब होना चाहिए. क्लियर एवरीबॉडी. इसका कोई नहीं हो सकता मतलब मूल शब्द. किसका. हम इसी एग्जांपल में पेज भी हो सकता है मूल शब्द और आरा प्रत्यय. नहीं, आरा से मुझे और शब्द बना के बताओ. प्रत्यय आरा से. ठीक है, कितना सोचना पड़ रहा है. ओके. एक मैंने दार लिया था, दुकानदार, समझदार. ठीक है, और क्या बन सकता है दार के साथ. दार प्रत्यय लगा के बताओ. दुकानदार, समझदार. समझदार. क्या. समझदार. हाँ, वो हो गया. और बताओ, बाकी लोग भी बोलो, क्या बन सकता है. दुकानदार. दुकानदार हो गया, समझदार भी हो गया. और बताओ. पहरेदार, चौकीदार, दानेदार, थानेदार, खबरदार. कितने शब्द उसमें से बन जाते हैं. ठीक है, आपको अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी. ओके. रीडिंग, वोकैबुलरी, वर्ड्स सोचने हैं, नए शब्द सोचने हैं. इज इट क्लियर एवरीबॉडी. मैम तहसीलदार भी हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है, तहसीलदार हो सकता है. और बताओ. मैम समझदार. समझदार हो गया. ओके, चलो और देती हूँ. उपसर्ग की देती हूँ, उसमें से आप लोग मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करेंगे. ठीक है, उपसर्ग और मूल शब्द अलग करें. लिख रही हूं, अभी बोलना मत, अपनी कॉपी में नोट करते जाओ साथ साथ.
चलो, ये शब्द मैंने दिए हैं, 1 मिनट दे रही हूँ। सेकंड वर्ड क्या लिखा है? आजन्म, आजन्म, उपकार, अजन्म, दुष्चरित्र, अवचेतन, अत्याचार। 2 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से इसमें से अलग करो उपसर्ग और मूल शब्द। बी फास्ट। गुड गुड गुड। और किसका हो गया? पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अपने पास हिंट्स लिखते जाओ। ओके, उपकार, इसमें मूल शब्द कार और उपसर्ग उप। आजन्म, जन्म मूल शब्द आ, उपसर्ग। दुष्चरित्र, चरित्र मूल शब्द और उपसर्ग क्या है? मूल शब्द क्या है? उपसर्ग क्या है? दुष। ये वाला दुष। ओके, अवचेतन, चेतन मूल शब्द, अव उपसर्ग। अत्याचार, आचार मूल शब्द और उपसर्ग गलत। ये दोनों गलत है। तुम लोगों को जो पीडीएफ मैंने भेजी थी, तुम लोगों ने अभी तक पढ़ी नहीं है, और आज टेस्ट है, आज रिवीजन टेस्ट है ना। उपसर्ग प्रत्यय मैंने भेजे थे पीडीएफ, शायद 10 दिन हो गए भेजे हुए। आप लोगों ने अभी तक पढ़े नहीं है। पढ़े होते तो आपकी क्वेरीज होती और आप मुझसे पूछते कि मैम ये कैसे बना। दुस, याद होगा अगर ध्यान से क्लास पिछली वाली सुनी होगी, मैंने ये बताया था। दुस उपसर्ग है, स के नीचे लगा है हलंत, इसका मतलब है आधा स। ठीक है, लेकिन कई बार संधि के द्वारा ये आधा श बन जाता है जब संधि होती है। दुस मूल शब्द नहीं है, उपसर्ग है दुस, और मूल शब्द है चरित्र। संधि बनी दुस चरित्र से। संधि पता है ना सबको, हम संधि पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, आप लोगों ने व्यंजन संधि और विसर्ग संधि नहीं पढ़ी है, पर संधि आपको पता है कि होती क्या है। यहाँ पर संधि होती है दुस प्लस चरित्र से दुष्चरित्र बन जाता है। ठीक है, आगे वाला ये जो है, इसकी संधि तुम लोगों ने पढ़ी हुई है। ये वाला जो है संधि पढ़ी हुई है, याद होगा। अति प्लस आचार, अति उपसर्ग, आचार मूल शब्द। अति प्लस आचार, ई आ य, और जिसके साथ ई लगी है वो आधा हो गया। रिमेंबर, रिमेंबर। हाँ, ओके फाइन, कोई बात नहीं, स्वर संधि में आता है ये। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया हुआ दैट इज ओके, स्वर संधि में आता है। यहां भी संधि लगती है, अति प्लस आचार, अति उपसर्ग है, आचार मूल शब्द है। ई और आ बन गया या, जिसके साथ ई लगी है वो अक्षर हो गया आधा, अत्याचार बन गया। हाँ जी बेटा, चरित्र में फिर कौन सा होगा उपसर्ग? दुस, दुस उपसर्ग। ओके मैम, ओके क्लियर। यस। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, आप लोग करने लगेंगे, इसको थोड़ा सा पढ़ें समझें। ठीक है,
और जो काम भेजती होती हूँ उसको पढ़ा करो। 1-2 पीडीएफ्स और भेजूंगी जस्ट फॉर रेफरेंस, ठीक है, उनको भी पढ़ना। ओके, किसी को कोई डाउट इसमें? नो, क्लियर? ओके फाइन, यस मैम। ओके। ये कुछ चीजें थी जो मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करवाना चाह रही थी। इसके बाद गिल्लू पाठ है। रहीम जी हम रिवाइज कर चुके हैं, रहदास कर चुके हैं, दुख का अधिकार भी हो चुका है। गिल्लू पाठ एक हमारा रिवाइज करने वाला रह गया, बस ये भी पढ़ लेते हैं। गिल्लू पाठ किसका लिखा हुआ है? जल्दी। महादेवी वर्मा। वेरी गुड आशप्रीत। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी के बारे में आप जानते हैं, कक्षा 7वीं में आप लोगों ने नीलकंठ पाठ पढ़ा था जो इन्हीं का लिखा हुआ है। महादेवी वर्मा जी जो थी उन्हें महादेवी वर्मा जी को पशु पक्षियों से बहुत ज्यादा प्रेम था। उनके अपने घर में बहुत सारे पशु पक्षी थे। हमने नीलकंठ, कुब्जा, राधा उनके बारे में पढ़ा था। छोटे छोटे खरगोशों के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है, कि खरगोश भी थे, मोर मोरनी थे, फिर तोते भी थे, याद होगा उस पाठ में हमने पढ़ा था। तोते भी थे, कबूतर भी थे, कबूतर जो गुटर गूंगी रागनियां लाप रहे थे, याद है कुछ कुछ, है ना। गिल्लू पाठ भी उन्हीं का लिखा हुआ है। उसमें इन्होंने एक गिलहरी के बच्चे के बारे में बताया है। छोटा सा एक गिलहरी का बच्चा था जिसे कौवे चोंच मारते हैं, उसे चोट लगती है। लेखिका उसे उठाकर अपने घर ले आती हैं, अपने कमरे में ले आती हैं, कुछ दिनों तक उसे अपने कमरे में रखती हैं और फिर पर्दे के पास उसका एक घोंसला सा बना दिया जाता है। पहले वो एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा था, लेकिन फिर उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा दे दी गई गिल्लू, ठीक है, उसका नाम गिल्लू रख दिया गया। जो गिल्लू था उसको लेखिका से बहुत ही ज्यादा प्यार था। लेखिका जब भी कॉलेज से आती थी पर्दे पर सर से चढ़ जाता और उतर जाता, बार बार ऐसा करता रहता जब तक लेखिका उसे उठा ना लेती, ठीक है। फिर वो बताती है कि उसे काजू बहुत अच्छे लगते थे, काजू खाना बहुत उसे पसंद था। एक बार लेखिका बीमार पड़ जाती हैं तो उन्हें हफ्ता भर अस्पताल में रहना पड़ता है। जब वापस आती हैं उसके घोंसले की सफाई करती हैं तो देखती हैं कि घर के लोगों ने पीछे से उसे खाने के लिए दिए काजू, लेकिन उसने खाए नहीं और उसके घोंसले में वो वैसे ही पड़े थे। और उसने बहुत ही अच्छे तरीके से एक परिचारिका की भूमिका भी अदा की थी। सारा दिन लेखिका के पास ही बैठा रहता था। लेखिका को वो दिन याद आता है जब उसने उसे उठाया था और उसकी मरहम पट्टी की थी और किस तरह से वह उससे चिपक कर बैठा रहा। और अब जब वह मरने वाला था तो उस दिन सुबह सुबह भी वह लेखिका के पास उसी तरह से बैठा हुआ था। लेखिका को वही दिन याद आ रहा था और उसे वह सोन जूही के पेड़ के पास मिला था, इसलिए उसे सोन जूही के पेड़ के पास ही दबा दिया गया था। और लेखिका को हमेशा ऐसे लगता है कि जब भी बसंत आएगी, जब भी सोन जूही में से जब भी फूल निकलेंगे, पत्ते निकलेंगे, तो शायद गिल्लू भी उन्हीं में से किसी का रूप लेकर उसके सामने आएगा, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा करके वाइंड अप कर दिया है। आप लोग इसको थॉरोली पढ़ेंगे। मैंने आपको ये बात हर बार बोली है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपने कॉपी में लिखा है या जो आपकी बैक के क्वेश्चंस हैं सिर्फ वही आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कहीं से कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। हर चैप्टर में से कम 4-4, 5-5 हमने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हुए हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, रीड योर चैप्टर्स थॉरली, ओके, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने आए। और जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो उसके मार्क्स जरूर देखें। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3-4 लाइनें सफिशिएंट है। 3 नंबर का है, 5-6 लाइनें सफिशिएंट है। 5 नंबर का है तो 8 से 10 लाइनें लिखें, अच्छे से 10-12 लाइनें लिखें, ठीक है। इस तरह से बेटा आपने मार्क्स के अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करना है, राइट। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम टू एनीबडी। इज इट क्लियर? मैम टाइम कितना मिलेगा टेस्ट कंप्लीशन के लिए? कितना टाइम होना चाहिए? 40 मिनट्स। 40 मिनट्स, ओके, ठीक है। 40 मिनट्स, 35 to 40 मिनट्स, ओके। और आप लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट करके
मुझे भेजना है, PDF भेजनी है चेकिंग के लिए। ओके बेटा, ओके। मैम मेरे को